صرف 10 रुपए में लहसुन के जरिए बालों को काले करने का जादुई तरीका। दोस्तों, हर कोई ये समझता है कि अगर बाल सफेद हो जाएं तो फिर उन्हें स्याह नहीं किया जा सकता और इसलिए लोग मुख्तलिफ तरह के हेयर कलर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हम आपको सफेद बालों को दोबारा काला करने का आसान तरीन नुस्खा बताते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको जो अज्जा चाहिए उनमें फ्लेक्स सीड ऑयल यानी अलसी का तेल 200 ग्राम, लीमू 4 अदद, लहसुन की 3 तूड़ियाँ और इनके साथ ही साथ अब मैं आपको बताऊंगा इसको बनाने का तरीका। प्यारे दोस्तों, आपने करना ये है कि इन तमाम चीजों को इकट्ठा करना है और इन्हें इकट्ठा करने के बाद लीमू का रस और लहसुन को अच्छी तरह से पीस लेना है। इसके बाद अलसी का तेल और शहद डालकर दोबारा पीसिए। इस मुरक्कब को किसी जार में डालकर अच्छी तरह बंद कर दें और मिक्सचर को रेफ्रिजरेटर में रख दें। हर खाने से 30 मिनट कबल एक बड़ा चम्मच मिक्सचर का खाएं और हमेशा लकड़ी या प्लास्टिक का चम्मच इस्तेमाल करें। प्यारे दोस्तों, ये जादुई मिक्सचर दिन में 1 मर्तबा जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो प्यारे दोस्तों, आपको भी इसका फायदा पहुंचेगा और जिन अफराद के साथ आप इस नुस्खे को शेयर करेंगे उनका भी फायदा है। प्यारे दोस्तों, एक और आपको यहाँ पर मजे की चीज बताता चलूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने शिकायत की कि मेरे घर में औलाद पैदा नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए इलाज तजवीज़ फरमाया कि तुम अंडे खाया करो। बिल्कुल इसी तरीके से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है जो हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत किया है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बदन से बालों का जल्द दूर करना कुव्वत बाह को बढ़ाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर को मक्खन के साथ खाना बहुत पसंद फरमाते थे। दोस्तों, उलमाए कराम इसका ये फायदा बताते हैं कि इसके खाने से कुव्वत बाह ज्यादा होती है। प्यारे दोस्तों, इंसान का बदन भी खजूर और मक्खन एक साथ मिलाकर खाने से बढ़ता है, आवाज साफ होती है। और अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पुश्त का गोश्त तमाम गोश्तों में से बेहतर है। उलमा फरमाते हैं कि हिकमत इसमें यह है कि इस गोश्त में कुव्वत बाह ज्यादा होती है और ये ज़ूदे हजम होता है, सीने में ताकत पैदा करता है और कमर के दर्द के लिए फायदेमंद है। बाज़ रिवायात में हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को हीस बहुत ज्यादा पसंद था। हीस बुनियादी तौर पर 3 चीजों से मिलकर बनता है, खजूर, मस्का यानी मक्खन और जमा हुआ दही। इस ग़िज़ा से इंसान की कुव्वत बढ़ती है और उसके बदन और कुव्वत में इजाफा होता है। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी जुल्फ़ों का सदका हम सब की बीमारियों और परेशानियों को हमसे दूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।